नमस्कार, आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन रेल यात्रा से संबंधित होगी। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। एक रेल यात्रा निश्चित रूप से एक शानदार खुशी का अवसर देता है। इसके अलावा रेल की यात्रा व्यक्तियों को तीव्र उत्साह की भावना से भर देती है। यात्रा की दूरी लंबी होने पर यात्रा का यह तरीका सबसे अच्छा है। एक रेल यात्रा एक ऐसी आभा बनाती है जिसे अन्य प्रकार की यात्रा के साथ अनुभव नहीं किया जा सकता है। रेलवेज हमेशा से देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। हमारे देश की अधिकतम आय इसी क्षेत्र से आती है। हर देश की प्रगति का पथ निर्धारित करती है। रेलवे अन्य साधनों से बेहद सस्ती और आरामदायक होने से हर तबके के लोग इससे यात्रा करना बेहतर समझते हैं। हमारी देश की गरीब जनता का इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। मुझे रेल से कहीं भी आना जाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने बचपन से ही बहुत रेल यात्राएं की हैं, जो कि मेरी स्मृति में विद्यमान भी नहीं। अपने याद में मैंने प्रथम रेल यात्रा तब की जब 12वीं के बाद में अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने अपनी बड़ी बहन के पास लुधियाना गई। यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र था। इसके बाद भी मैंने अनेकों यात्राएं की, परंतु वो रोमांच कभी नहीं आया। मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ जा रहे थे। मेरी बहन ने हम दोनों की टिकटें पहले से ही करा रखी थी। वाराणसी से लुधियाना का मेरा सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला था। वाराणसी से लुधियाना का सफ़र करीबन 16-17 घंटे का होता है। मैंने अपने सफ़र के लिए ढेर सारी खाने की चीज़ें बना ली थीं। जम्मू तवी एक्सप्रेस से हम जाने वाले थे। हमारी रेल के छूटने का समय शायद शाम के 3 बजे का था। हम 2 बजे ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। हमारी गाड़ी भी नियत समय से रवाना हो गई। वाराणसी से पहले जौनपुर, फिर प्रयागराज, कानपुर, आगरा, नई दिल्ली होते हुए अगले दिन दोपहर 12 बजे के करीब लुधियाना पहुँचे। स्टेशन पर पहले से ही मेरी दीदी और जीजू आ गए थे। हमें देखते ही उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। रेल यात्रा वास्तव में एक तरह से यादों का खूबसूरत सफ़र होता है, जो आजीवन याद रहता है। रेल की यात्रा किसी अन्य यात्रा की तरह विशिष्टता प्रदान करती है। सबसे उल्लेखनीय इस तरह की यात्रा का आकर्षण पहुंच से बाहर है। रेल की यात्रा निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय समृद्ध अनुभव प्रदान करती है। पर्यटन यात्राएं, पिकनिक और सैर बहुत आम हैं। रेल या बस से यात्रा करने से हम में से अधिकांश के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होता है। यह हमें नई जगहों और सबसे दिलचस्प लोगों को देखने का मौका देता है। मेरा कॉलेज 10 जून को गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद हो गया और मैंने दिल्ली जाने का फैसला किया। मेरे बड़े भाई वहीं रहते हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन उनके साथ बिताने के लिए आमंत्रित किया था।
इसलिए मैंने सामान पैक किया और स्कूटी पर रेलवे स्टेशन चली गई। मेरे पिताजी मुझे छोड़ने आए थे। हम समय रहते स्टेशन पहुंच गए थे। वहां टिकट के लिए लगी लंबी कतार को देखकर मैं घबरा गई थी। हमने टिकट पहले से ही आरक्षित करा ली थी, इसलिए मैंने राहत भरी सांस ली। वहाँ सभी जाति और संप्रदाय के लोग देखे गए। धर्मनिरपेक्ष भारत वहाँ दिखाई दे रहा था। रेल प्लेटफॉर्म पर आ गई। सीट पाने के लिए लोग ऊपर नीचे भाग रहे थे। कुली यात्रियों की मदद करने में व्यस्त थे। फेरी वाले अपनी आवाज में सबसे ऊपर चिल्ला रहे थे। बड़ी भीड़ थी। मेरे पिता ने मुझे आगे कर दिया और मैं अपनी सीट पर काबिज हो गई। पापा ने मेरा सामान डिब्बे में रख दिया। जल्द ही रेल चल पड़ी। मैंने अपने पिता को प्रणाम कर जाने को कह दिया, फिर भी गाड़ी के दिखने तक वहीं खड़े रहे। गाड़ी के चलते ही मैंने अपने भाई को सूचित कर दिया कि गाड़ी चल दी है। जल्द ही रेल ने रफ्तार पकड़ ली। बहुत जल्द हम हरे भरे खेतों से गुजर रहे थे। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। वे खेतों की जुताई कर रहे थे। चरवाहे मवेशियों को चराने गए थे। बच्चे चलती गाड़ी को देखकर अलविदा कर रहे थे। हम कई छोटे और बड़े शहरों से गुजरे। रेल कई पुलों से गुजरी। पेड़ पीछे की ओर भागते हुए दिख रहे थे। पृथ्वी गोल घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी रेल तेजी से आगे बढ़ रही थी। यह छोटे स्टेशनों पर नहीं रुका। यह कानपुर पहुंचा। रात हो चुकी थी। यहाँ मैंने चाय वाले को बुलाकर उससे चाय खरीदी। रात में भी लोगों का आवागमन जारी था, इसलिए सोने में परेशानी हो रही थी। फिर मैं कान में हेडफोन लगाकर फिल्म देखने में व्यस्त हो गई। यह सहारनपुर में रुक गया। मेरी कब आंख लगी पता ही नहीं चला और सुबह भी हो गई। हम सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली पहुंच गए थे। मेरे भैया पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है। हमने एक ऑटो रिक्शा लिया और घर के लिए रवाना हो गए। रेल से यात्रा करना सबसे सस्ता और आरामदायक है। मैंने हमेशा अपने माता पिता के साथ यात्रा की, परंतु इस बार अकेले यात्रा करने का प्रथम अनुभव था, क्योंकि प्रारंभ में बहुत डर भी लग रहा था और मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अकेले इतनी दूरी की यात्रा करूं। बेशक सुरक्षा कारणों के वजह से सही भी है। आजकल का परिवेश लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी मैंने अपने डर पर विजय पाने के लिए ऐसे यात्रा करने का संकल्प लिया और यह सफ़र काफ़ी अच्छा और परिवर्तनकारी रहा। स्टॉप।